गुप्त ज्ञान का सिमरन कर सदा हर्षित रहने की, देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने की, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनने की, इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती है, इस रूहानी नशे में रहने की, सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा की हम रूहों के लिए हज की मुरली से शिक्षा। एक बाप दूसरा न कोई, ये सच्चाई हम आत्माओं के लिए हकीकत है। इसे हम सब जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें उतना अच्छा है। एक बाप दूसरा न कोई पाठ है जिसे स्मृति में रख कर सारे संबंध एक परमपिता परमात्मा संग रख कर एक रस स्थिति बनाकर श्रेष्ठ आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह से धनवान बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए अब निरंतर एक प्रभु का संग करके हमें पवित्र भी बनना है, हमें विक्रम भी विनाश करने हैं, नए और विक्रम नहीं करने की ताकत भी लेनी है, आत्मा रूपी बैटरी को पूरा चार्ज करना है। जो भी हम कर सकते हैं हम परमात्मा के साथ कर सकते हैं। ज्ञान भी तभी समझ में आता है जब हम एक बाप के संग में रहेंगे। योग की स्टेजेस भी हम सारी तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम इन्हीं को बुद्धि में रखेंगे। धारणा भी इन्हीं के संग कर सकते हैं और फिर सेवाएं भी इन्हीं के संग कर सकते हैं। स्व परिवर्तन श्रेष्ठ परिवर्तन है। ये एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करके ही हम कर सकते हैं। हमें निरंतर ये याद रखना है कि हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं है। देह तो एक इंस्ट्रूमेंट है और रोल्स भी जो हैं ये स्थायी नहीं है, ये बदलते रहते हैं। इसीलिए दैहिक रोल्स के साथ अब अपना संग नहीं रखकर हमें निराकार परमपिता परमात्मा का संग करके फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौटना है। चित्त पर इस सत्य को बिठाकर हमें स्थिति को एक रस बनाना है। सारे संबंधों का रस एक परमात्मा के साथ ले लेना है, क्योंकि सर्व संबंधी परमपिता परमात्मा ही आत्मा के हैं। दुनिया में जितनी मर्जी हम देह के संबंध बना लें, लेकिन अंत में जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई भी आत्मा को देख नहीं पाता है। उस समय परमपिता परमात्मा ही साथी बनते हैं। जो चीज़ हम शरीर छोड़कर रियलाइज़ करते हैं उसको जीते जी रियलाइज़ करना है, क्योंकि ये समय है सर्व प्राप्तियाँ करने का। ये समय है फिर से हमें अपने ओरिजिनल स्थिति में सतोगुणी स्थिति में लौटना है, सत्यों की स्थिति में लौटना है, घर जाना है और फिर वापस राज्य में भी आना है। तो जितना हम उनके संग रहेंगे उतना ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे। वापस घर चलने के लिए भी हमको तैयार होना है और फिर नई दुनिया में आने के लिए भी हमको क्वालिफाई ज़रूर करना है। हमें सत्य परमपिता परमात्मा से नॉलेज तो सारी मिल गई है, अनेका अनेक हमको पॉइंट्स भी मिल गए हैं। अब वो सारे पॉइंट्स इसलिए मिले हैं ताकि हम ज्ञान रत्नों को यूज़ करके पॉइंट रूप बन जाएं। जब हम पॉइंट रूप में रहेंगे तब हम कमाल कर सकेंगे। पॉइंट रूप का कमाल तब होता है जब खींचने वाली बातें नीचे खींचती हैं। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति भी ऐसे जीवन में आएंगे जो हमको नीचे खींचेंगे। कोई भी चीज़ आएगी वो हमको नीचे खींचने की कोशिश करेगी। वायुमंडल भी हमें नीचे को लेकर जाएगा, लेकिन बाबा कहते ये होते हुए भी परमपिता परमात्मा पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि जब भी नीचे खींचने वाली बातें आए, वो विस्तार जब भी आए तो उसको सार में ले जाना है। अर्थात
वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि सेकंड में उस विस्तार को समाप्त करके एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। बुद्धि सार में आ जाए, एक बाप में बुद्धि एकाग्र हो जाए, तब हम श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी बन जाएंगे। फिर जो खींचने वाली बातें हैं वो हमको नीचे खींच नहीं पाएंगे। एक परमपिता परमात्मा का संग और उनकी याद ही हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, जिसके अंदर हम रहेंगे तो कभी भी हार नहीं खाएंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। परमात्म नॉलेज पावर है, जिसे धारण कर लें तो हर हाल में, हर परिस्थिति में, विघ्नों में शांत स्थिर अचल अडोल रहते हुए साक्षी दृष्टा बन विघ्नों में प्रभाव मुक्त रहेंगे। बहुत काल तक जब हमारी अवस्था विघ्नों में ऐसी रहेगी तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। हमें बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। बहुत समय तक मुक्त रहकर मास्टर मुक्तिदाता बनना है, ताकि सारी आत्माएं, प्रकृति, भगत सब मुक्त हो जाएं, क्योंकि हम मुक्त होंगे तो सब मुक्त होंगे। अव्यक्त ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाएगा। समझ देते हैं बाप दादा कि अंत में जीवन मुक्त हम नहीं बन सकेंगे, बल्कि इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। बहुत काल से जब हमारी जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास होगा, जब हम सबूत देंगे ट्रस्टी सेवाधारी बनकर पाठ बजाने का, तब बहुत काल तक जीवन मुक्त अवस्था बना सकेंगे और फिर जीवन मुक्ति के संस्कार बनेंगे और जीवन मुक्ति के संस्कार के अनुसार ही फिर हमको राज्य भाग्य का अधिकार मिलेगा। 2500 वर्ष की राजधानी के लिए 2500 वर्ष के समान बहुत काल का जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। सभी के साथ रहते हुए मुक्त अवस्था में रहना है। वो हम तब रह सकते हैं जब हम खुद को ट्रस्टी समझें और सभी को प्रभु की अमानत समझकर सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करेंगे। तब जाकर हमारी जीवन मुक्त अवस्था रहेगी। कोई भी नया बंधन नहीं बंधेगा, क्योंकि बंधन सारे हमको यहीं पर छोड़कर जाना है। इसीलिए जितने भी बंधनों की रस्सियां हैं उसको हम पहले ही खोल लें तो आसानी से वापस घर जाएंगे, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में सारे बंधनों को खुलवाया जाएगा। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की श्रीमत मनुष्य से देवता बनाती है। ये सच्ची गीता है जो परमपिता परमात्मा सुनाते हैं। ये सच्चा ज्ञान, सच्ची मुरली और राजयोग हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। स्व पर राज्य कर कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाकर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमें संपूर्ण पावन बनना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जैसी आत्मा वैसी सामग्री होती है। जब सतयुग में आत्माएं सतो प्रधान होती हैं तो उनके शरीर भी पवित्र, कंचन, निरोगी होते हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। पशु पक्षी भी बहुत अच्छे होते हैं। वायुमंडल तत्व जो हैं सब सतो प्रधान होते हैं। कलयुग में जब आत्माएं विस्मृत होकर ते अभिमान में आकर तमो प्रधान बन जाती हैं तो सारी की सारी सामग्री भी जो है वो गंदी बन जाती है, नुकसानकारक बन जाती हैं, विषैली बन जाती हैं। आत्मा सतो प्रधान होती है तो सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होती, सब भरपूर होता है, कहीं भी कुछ मांगना नहीं पड़ता है। कलयुग में आत्माओं की तमो प्रधानता भारत को कंगाल बना देती है, फिर तो मांगना ही मांगना रह जाता है। ब्रह्मा जी के शरीर द्वारा मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सारी बातें समझाते हैं। ये पहले पहले हमको पक्का होना चाहिए ताकि कहीं भी हमें संशय न आए। निश्चय में ही हमें रमण करना है, फिर कभी भी हम हलचल में नहीं आएंगे, कभी भी भटकेंगे नहीं। हमें ये याद रखना है कि हम सब ऑलमाइटी गॉड फादर के पास भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनने के लिए आए हैं। बाप भी आते हैं श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने के लिए, तो हमें मनुष्य से देवता बनने का अर्थ यथार्थ रीति समझना है।
विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। परमपिता परमात्मा तो श्रीमत पर चल हमको निर्विकारी बन उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। आसुरी गुणों को छोड़ हमें दैवी गुणों वाला बनना है। अब ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। आसुरी बुद्धि वालों का हमें संग नहीं करना है। दैवी गुणों को व्यवहार में लाकर दैवी संस्कार बनाने हैं। पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म में हमें लौटना है। परमात्म गीता ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ये मनुष्य से देवता बनाता है। राजयोग भी, पवित्रता भी हमें पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से सीखनी है। अब हमें काम विकार से हार नहीं खानी है, बल्कि उस पर जीत प्राप्त करनी है। सर्व तरह की कामनाओं को जीतकर जगत जीत विश्व का मालिक बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो कर हमें अपना ब्रह्मापन समझ की स्थापना करनी है और शंकरपन बेसमझी का विनाश भी करना है। विष्णुपन अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर पालना के संस्कार बनाने हैं। सदैव निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हम सब भी निराकार आत्माएं हैं। ज्ञान के सागर बीज रूप चैतन्य है, तो हम आत्माएं भी चैतन्य हैं। इस सत्य को रियलाइज कर ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को समझ अब भूले नहीं करके हमको अभूल बनना है। गुप्त वेश में आए हुए सत्य परमपिता परमात्मा को पहचान कर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें श्रेष्ठता को धारण करना है। अभी देवी देवता हम बन रहे हैं। याद रखते हुए दैवी गुण धारण कर व्यवहार में संबंध संपर्क में गुणों का सबूत देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए उनके जैसा बनने का दृढ़ निश्चय रखना है। अब पूजा नहीं कर सुप्रीम टीचर का फरमान है कि पूजनीय बनो। अपवित्र बनते हैं तो औरों के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता पूजनीय बना देती है, फिर माथा नहीं टेकते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। इस मेले में रहकर 63 जन्मों से दे भान दे अभिमान विकारों की मैल उतार कर हमें फिर से निखरना है। विकारी पुरानी दुनिया खलास होने से पहले हमें बाप समान बनना है। अज्ञान अंधियारे से सभी को निकालने में हमें मददगार बनना है। हम सब संगम युग पर हैं। परमात्मा का संग मिला है हमें। अब नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। ज्ञान धन धारण कर हमें धनवान बन भारत को फिर से धनवान बनाना है। माया की नॉलेज भिन्नता और नफरत फैलाकर विनाश कराती है और परमात्म नॉलेज स्थापना कराती है। फिर से सभी आत्माओं को स्नेह के सूत्र में एक साथ बांधती है। सारी भिन्नता को समाप्त कराती है। मायावी पौंप से हमें बचकर रहना है। ये मायावी दिखावा जो है ये महज बाहरी आकर्षण है। मायावी है, छल है, धोखा देने वाला है, ये नुकसान कारक है। सिर्फ बाहरी दिखावा है, अंदर ये खोखला है। मायावी भक्का इतराता है कि कमाल करेगा, परंतु वो नुकसान ही करता है, सब कुछ विनाश करा देता है। कमाल तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। आत्माओं को सुंदर बनने की विधि बताकर फिर बनने वालों को सुंदर ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड हेवन, जिसे सतयुग संपूर्ण निर्विकारी शिवालय होलीएस्ट ऑफ होली, प्यार की राजधानी शिवालय, देवताओं की दुनिया पैराडाइज, जन्नत, विष्णुपुरी, जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम, अमरलोक, स्वर्ग के नाम से जानने वाले सुंदर परिस्थान का गिफ्ट देते हैं, जिसमें अप्राप्त कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड हेवन में जाने के लिए हम आत्माओं को क्वालिफाई करना है, अर्थात श्रीमत प्रमाण चलकर सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनने का संगम में सबूत देना है। जो सबूत देते हैं उन्हें ही इस सुंदर दुनिया में जाने का पासपोर्ट मिलता है। हम आत्माओं को हर विधि से सुंदर बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।